बिग बॉस ओटीटी 2 सैटरडे का वार, आपके साथ उसी के बारे में बात करने आई हूं दोस्तों, क्योंकि कल का एपिसोड इतना बोर था कि मन ही नहीं कर रहा था कि उस पर कोई बात की जाए। मगर फिर एक इंसिडेंट याद आया और दिल किया कि बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करे। अगर बोर है तो भी बोरियत के चक्कर में जिन्होंने कुछ इंटरेस्ट हमारा खींचा है उनको क्यों इग्नोर किया जाए। जी हम बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी 2 के सैटरडे के वार के ऊपर। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों कल कृष्णा ने आके वीकेंड का वार संभाला, क्योंकि ये कहा गया कि सलमान खान की बाहर कोई कमिटमेंट थी और वो जो कमिटमेंट कर लेते हैं तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। बड़ा ही अच्छा डायलॉग है, मगर हैरानी इस बात पे है कि सलमान खान की कमिटमेंट क्या बिग बॉस ओटीटी 2 के लिए नहीं है। ये कमिटमेंट तो पहले थी, तो अगर ये कमिटमेंट है तो वो कमिटमेंट ज्यादा जरूरी है। ये कैसे हम मान लें और कैसे हम इस डायलॉग पे पूरी तरह से अमल करें या समझें। खैर ये तो अब शो का टाइम है, शो के टाइम पे कुछ भी आगे पीछे होता है, तो ये मुझे थोड़ा सा खटका, इसलिए मैंने आपसे बात की। मगर जो मुझे अच्छा लगा, बुरा तो आपको पता ही है कि कितना बोर था, वही वीडियोस बार बार दिखाना, वो बड़ा पाव जो भी है जो खिला रहे थे वो करेले वाला, वो एक बेकार सा टास्क था जिसको पहले से ही सोचा गया था कि इन 3 लोगों को नहीं खिलाना है और बाकी सबको खिलाना है। जबकि मनीषा रानी जितना कुछ बिग बॉस ओटीटी 2 में कर रही है उतना शायद कोई कम ही कर रहा है। अभी शेख और मनीषा रानी की जोड़ी बहुत एंटरटेनिंग है और अब जाके एल्विश ने शुरू किया है। अगर बेबिका की बात करें तो बेबिका सिर्फ नेगेटिविटी ही करती है, उसने कभी एंटरटेनिंग कुछ नहीं किया है, सिर्फ नेगेटिव चीजें ही की है, लड़ाई झगड़ा ही किया है। खैर बेबिका को भी उन्होंने समझा चलो ये बड़ा पाव खाने के लायक नहीं है, मगर निशा को खिलाए ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ अभिषेक जरूर नहीं डिजर्व करता, क्योंकि अभिषेक ने काफी कुछ किया है और कल के एपिसोड में भी किया है। तो कल के एपिसोड में ऐसा खास जो किया अभिषेक ने, सच में दिल जीत लिया। अभिषेक जो हमेशा ही आवाज उठाता है और जो हमेशा ये बात कहता है कि मुंह पे बात करो, और वो मुंह पे करता भी है। वो सिर्फ कहता नहीं है, अमल भी करता है, एक्शन में भी दिखाता है। इसलिए कल भी वो वीकेंड का वार में भी वो बोला, आप सबने नोटिस किया होगा, क्योंकि ये बड़ी बात थी दोस्तों। जहां पे ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाली औरतें बैठी थी, मुझे बहुत गुस्सा आया सच में, पूजा भट्ट पे भी। और वो फलकनाज जो कहते हैं कि सिचुएशनल जो अब्यूज होता है उसमें वो खड़ी हो जाती है, उस फलकनाज के पास में बैठा हुआ एक इंसान जो मनीषा रानी को साली कह के बुलाता है कि साली को जेल में ही होना चाहिए था, तो क्या फलकनाज को वो सिचुएशनल अब्यूज नहीं लगा? क्या वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलती है? अगर किसी को लगा, वो लगा अभिषेक को, उसने तभी उस पॉइंट को उठाया। यहां तक कि होस्ट भी कुछ नहीं बोला। मुझे बड़ी हैरानी है इस बात की कि होस्ट को कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो उसको डमी को लाए ही क्यों है वहां पे? क्यों खड़ा किया हुआ है सिर्फ बोलने के लिए कि सलमान खान का फोन आया, ये जो कॉमेडी करता है उसको उसी के लिए रखो, किसी और को लेके आ जाते। सच कह सकते हैं कि इतना बुरा था, क्या कहूं अभी। तो ये बात जो मुझे अच्छी लगी उसकी बात करते हैं। उससे पहले जो मनीषा रानी और बेबिका के बीच में झगड़ा हुआ, अब बेबिका ने इतनी बड़ी बात बोल दी, करैक्टर के ऊपर बोल दी। मनीषा रानी को तो हमने कभी नहीं देखा ऐसे करैक्टर पे बोलते हुए, जबकि बेबिका कभी इसके पास कभी उसके पास, सबसे ज्यादा बेबिका ही जाती है, चाहे वो हदीदी हो, चाहे कोई हो, चाहे किस कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो। कितने वो हमने 2-3 एपिसोड पहले ही देखा था कैसे बेबिका को हदीदी ने 2-3 बार किस किया, और मनीषा रानी के सामने दिखाने को तो ये था कि जलाने के लिए दिखा रहे हैं, मगर ये अच्छा नहीं लगता है। क्या है आपके बीच में वो ऐसी सेटिंग जो आप इंडिया के टेलीविजन के ऊपर इस तरह से और ऐसे संस्कारी फैमिली से आके आप ऐसा कुछ दिखा रहे हो? और क्या साबित करना चाहती है बेबिका? खुद सब करती है और इल्जाम लगा रही है मनीषा रानी पे। और क्या क्यों वहां पे सिचुएशनल अब्यूजिंग वाली लेडी बोली नहीं? क्यों वहां पे पूजा भट्ट नहीं बोली? क्योंकि बेबिका उनकी सहेली है इसलिए। तो ये कुछ चीजें थी जो वाकई में नोटिस करने वाली थी। मुझे लगता है शायद ये साली वाला इंसिडेंट जो बहुत ही खराब था, जिसमें अभिषेक ने स्टैंड भी लिया, मैं भी इसलिए संभाल के रखा हो ताकि वो आगे आने वाले समय में, जैसे कि सैटरडे का वार नेक्स्ट आएगा, उसमें सलमान खान को स्क्रिप्ट मिल जाए। क्या आप इस पे बोलिए, ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है। और अविनाश की क्लास लीजिए, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है। और अविनाश बाप रे बाप, उसको समझ में नहीं आ रहा कि एल्विश को उसके पीछे बकायदा छोड़ा गया कि तुम्हें गुस्सा आता है तो गुस्सा दिखाओ ना।
क्या ऐसे लेडीज के बीच में जा जाके लड़ रहे हो और बार बार ये साबित करते हो कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो बड़ा समझदार हूं। कोनों में बैठ के बहस करने के लिए या बात करने के लिए तो बिग बॉस ने आपको पैसे नहीं दिए ना, आपको पैसे दिए हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और आप लोग कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये अभिषेक का और एल्विश का भी, ये दोनों लोगों ने दिल जीत लिया है इस बिग बॉस OTT 2 में। और मनीषा रानी, ये 3 हैं जो मेरे अभी तक फेवरेट बने हैं दोस्तों। अभिषेक शुरू से ही अच्छा रहा है, खेलता रहा है, कभी ऊंचा नीचा कुछ होता है तो हम बात कर लेते हैं, मगर उसकी गेम शुरू से ही क्लियर है, सबसे बना के रखता है और सबको बता भी देता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, अपना अपना स्टाइल है। तो ये चीज मुझे बिग बॉस OTT 2 के कल के वीकेंड का वार में सिर्फ ये 2 चीजें ही अच्छी लगी, बाकी सब रद्दी का टोकरा था। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा कल का वार। आज का देखेंगे तो फिर उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.